मेथड पढ़ाए थे मैंने, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जिसमें कि हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। दूसरा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरा लीनियर डिफरेंशियल। उसके बाद अब हम कुछ करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक, बट बिफोर सॉल्विंग यू हैव टू मेक इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम। मतलब हम पहले इक्वेशन को बनाएंगे फिर उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 16 देख लो पहले, ठीक है। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है। मतलब फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, दिख रहा है क्या बोला, उसके लिए आप सॉल्यूशन कर्व निकालें पासिंग थ्रू पॉइंट 1, -1, पासिंग थ्रू पॉइंट 1, -1। ध्यान देंगे भाई सब लोग। देखो इसमें तो 16वें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मतलब यहां पे पहले से ही इन्होंने डिफरेंस दिया हुआ है ना। ये क्या है भाई, ये जो दिया हुआ है दैट इज नथिंग बट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसको सॉल्व तो करना आता ही है। कौन सा मेथड लिया तो बताएगा, विच मेथड, होमोजेनियस में लगाने की कोशिश करता हूं, दिखाता हूं प्रॉब्लम क्या है होमोजेनियस में, है ना। अब ऊपर वाली चीजें मल्टीप्लाई कर दो बेटा, मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई आएगा, फिर 2x आएगा, फिर 2y आएगा, फिर 4 आएगा, डिवाइडेड बाय एक्स वाई आएगा, है ना। दिस इज dy बाय dx। होमोजेनियस के लिए आप dy बाय dx निकालते हो, फिर आप हर एक टर्म की डिग्री देखते हो, इसकी डिग्री 0 है बेटा, कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होती है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, बट इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है। तो होमोजेनियस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और वैसे भी सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड। क्या हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर पा रहे हैं, हम ये सोचेंगे क्या हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर पा रहे हैं। तो मैं जिन्हें मार्क कर रहा हूं बेटा, देखना भाई, इसको और इसको, मैं इसको तो ले जाऊंगा, हो जाएगा ना, और इसको तो ले जाएंगे, वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। तो सॉल्व तो सब लोग कर लेंगे, है ना। अब सॉल्व करने के बाद ये क्या है, सॉल्यूशन कर, मतलब सॉल्यूशन और सॉल्यूशन कर्व एक ही होता है, कर्व का मतलब भी सॉल्यूशन ही है, ठीक है। पासिंग थ्रू पॉइंट 1, -1, इसका मतलब ये बेटा कि व्हेन x इज 1 देन y इज -1, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसको तीन तरीके से लिखा था बेटा, सुन लो भाई। ये जो कंडीशन लिखी होती है कभी ऐसे लिखी होती है, कभी ऐसे लिखी होती है, और कभी ऐसे भी लिखी होती है। ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ y, हाँ जी वैल्यू ऑफ y क्या है, वैल्यू ऑफ y बताएगा, 1 है या -1 है, y इक्वल्स टू क्या है, -1, है ना। अच्छा देख ही नहीं रहा, एक मिनट सॉरी, हाँ y इक्वल्स टू क्या है, -1। तो इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ y इज -1 when x is 1, ठीक है। तो ये तीन डिफरेंट तरीके से कई बार लिखा आता है, कई बार ऐसे लिखाएगा when करके, कभी ऐसे लिखाएगा, कभी पॉइंट के फॉर्म में लिखाएगा, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये जो कंडीशन होती है ऐसे किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। अच्छा इधर आ जाओ, इसमें क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, मतलब कर्व मतलब सॉल्यूशन निकालना है, पासिंग थ्रू 0, 0 मतलब x0 y0, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है बेटा, y डैश को हम और क्या बोलते हैं, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। सॉल्व करेंगे और फिर लास्ट में ये कंडीशन दे रखी है, दिस इज द कंडीशन, पॉइंट इज द कंडीशन, x इज 0 y 0, ठीक है, ओके। अच्छा ध्यान देना, अब मैं सीधा मेन क्वेश्चन पे आऊंगा, जैसे 17 क्वेश्चन है, जैसे 18 क्वेश्चन है, ठीक है। ये वर्ड प्रॉब्लम है बेटा, ध्यान देंगे जरा, ठीक है। अच्छा सुनो भाई, अगर y और x में एक इक्वेशन दे रखी है, y को सो fx, है ना बेटा, ये होता क्या है, ग्राफिकली इट इज अ कर्व, ग्राफिकली इट इज अ कर्व, ये मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी बताया है, ठीक है। और जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy बाय dx, तो ये क्या आता है, ये होता है स्लोप, किसका, स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, ठीक है। y इक्वल्स टू fx मतलब कर्व है, कोई भी कर्व हो सकता है ऐसा, ठीक है। और dy बाय dx किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके ऊपर बने टेंजेंट को, कौन से पॉइंट पे, दिस रिप्रेजेंट्स टेंजेंट एट एनी पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट, ठीक है। अगर एक्स वाई की वैल्यू पता होगी, पॉइंट पता होगा, वो पर्टिकुलर वैल्यू डाल देंगे एक्स वाई की, तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आ जाएगा, ठीक है। मान लो
अगर आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है टेंजेंट का स्लोप, तो ये पॉइंट पता होगा आपको, क्या पता होगा, x1, y1। आप क्या करोगे, इस dx के अंदर क्या डाल दोगे, वो पॉइंट पुट कर दोगे। तो अभी भी वो ये वही है, क्या है, टेंजेंट का स्लोप, बट कौन से पॉइंट पे, x1, y1 पे। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट बिना एक लाइन जो से जस्ट टच करते हुए निकल जाएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो एओडी बेटा मैं 17 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 0, -2। देखो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू पता है, मतलब दिस इज द बाउंड्री कंडीशन जिसके थ्रू हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते थे। अच्छा आगे आ जाओ, एट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट। हाँ जी, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट x, y पे जो स्लोप होगा किसका, टेंजेंट का, वो क्या होगा, कोई बताएगा, dy by dx होगा, है ना। अच्छा ये मैंने किसकी जगह लिखा है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह लिखा है। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का क्या है भाई, x है या y है, y है ना, ऑन कर दे, है ना, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मतलब y और dy by dx के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, आप देखो ना, दिख रहा है भाई सबको, स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट उसका क्या है, प्रोडक्ट, तो हमने प्रोडक्ट ले लिया। सो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट है ना, इज इक्वल टू मतलब इक्वल टू, क्या लिखा आगे, इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। पॉइंट क्या था भाई, ये रहा पॉइंट, देखो भाई पॉइंट क्या है, x, y है, पॉइंट इज x, y, ठीक है। तो वहां पे बेटा x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x होगा, ठीक है। तो इक्वल टू में क्या लिख देंगे, इक्वल टू में क्या लिख देंगे, x, ठीक है। y इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। किसी को डाउट है तो बोलो कि ये कैसे आया है, y इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। जो 17 है उसका आंसर है y इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मेरा 18 क्वेश्चन देखो, मैं वर्बली बता रहा हूँ प्लीज, मैं सॉल्व करने को नहीं सिखा रहा, वर्बली बता रहा हूँ। एट एनी पॉइंट x, y ऑफ अ कर्व, है ना, द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोले तो dy by dx, ठीक बोल रहा हूँ। किसी भी पॉइंट पे x, y पे जो स्लोप होगा टेंजेंट का वो क्या होगा, dy by dx होगा, ठीक है। अगर वो पॉइंट की वैल्यू पता होती तो हम उसमें पुट करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, जनरली ऐसे लिखा हुआ एट x, y या एट एनी पॉइंट, उसका मतलब भी यही है। तो dy by dx लिख दिया, इज मतलब इक्वल टू, आगे क्या लिखा है, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, आगे लिखा है द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट -4, -3। सुनना, ट्वाइस किसका है, लाइन सेगमेंट का के स्लोप का। अब लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट इज जॉइनिंग बेसिकली 2 पॉइंट्स, किस किस को, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, और दूसरा -4, -3 को। तो बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है। आप देखो कहां ड्रॉ किया टेंजेंट, एट पॉइंट x, y लिखा है ना, एट पॉइंट x, y, सो दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट। और दूसरा पॉइंट गिवन है कौन सा, -4, -3। तो क्या करना है बेटा, इस लाइन का जो लास्ट पार्ट है उसमें लिखा है स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीस टू पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विच इज x, y, दूसरा पॉइंट कौन सा है, -4, -3। तो इफ लाइन इज जॉइनिंग 2 पॉइंट्स x1, y1, x2, y2, तो उसका स्लोप क्या होता है, y2 - y1 बाय x2 - x1। आपको यहां पे लिखना होगा y -3, लिख लो, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, y -3, ठीक है, अपॉन x -4, ठीक है। पहले तो स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट क्या क्या निकल के आया, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट निकल के आया y माइनस ब्रैकेट में -3 अपॉन x माइनस ब्रैकेट में -4, ठीक है। तो बेसिकली आ गया y + 3 / x + 4, y + 3 / x + 4 इज द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, ओके। अब दोबारा से देखते हैं भी क्या लिखा था, लिखा था स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज dy by dx इज मतलब इक्वल्स टू, तो dy by dx इक्वल्स टू ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, 2 इंटू क्या आएगा ब्रैकेट में y + 3 / x + 4, ठीक है भाई, सबको क्लियर है। So this is the given differential equation and we need to solve it। क्या लिखा है, find the equation of curve, मतलब सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व करो, और लास्ट में लिखा है it passes through
it passes through -2, 1. That means when x is -2, y is 1. Is that clear? हाँ भाई, प्लीज ट्राई टू डू क्वेश्चन नंबर 16. मैं सॉल्व करने को नहीं बोल रहा, सॉल्व घर पे कर लेना. फिलहाल ट्राई टू मेक द डिफरेंशियल इक्वेशन. ट्राई टू डू क्वेश्चन नंबर 16. लास्ट एक्सरसाइज है बेटा ये. फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन. मतलब कर्व मतलब सॉल्यूशन. पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब 0, 0 मतलब x0 y0. जब भी लिखा हुआ पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, वो पॉइंट हमेशा कंडीशन होगी. या कौन सा पॉइंट है? ओरिजिन 0, 0, इसलिए कंडीशन क्या है? x0 y0. आगे देखेंगे भाई. स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y क्या होगा? कुछ नहीं होता. जैसे इंग्लिश में लिखा है ना, वैसे मैथ्स में लिखना होता है. बस क्या लिखा है इंग्लिश में? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y. आप क्या लिखोगे मैथ्स में? dy बाय dx. आगे इज इक्वल टू मतलब इक्वल टू लिख दिया. ठीक है. आगे क्या लिखा है? सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. पॉइंट क्या है? x, y. उसके कोऑर्डिनेट्स का सम क्या होगा? x प्लस y. तो सिंपल सी बात है. इक्वेशन इज dy बाय dx इक्वल्स टू x प्लस y. ठीक बोल रहा हूं? इतना आसान क्वेश्चन है ना? आगे आप सॉल्व करोगे. ठीक है. 17 क्वेश्चन ट्राई करें बेटा. ट्राई टू डू क्वेश्चन नंबर 17 फास्ट. सी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन होगी ना, पॉइंट गिवन होगा. एक गिवन था बेटा. ऐसा है 17 क्वेश्चन देख लो. इक्वेशन ऑफ कर्व मतलब सॉल्यूशन निकालना है. पासिंग थ्रू पॉइंट, हमेशा पासिंग थ्रू पॉइंट होगा, वो कंडीशन होगी x0 y2. बेटा आगे देखिए. सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट. एनी पॉइंट मतलब x, y. सुन लो भाई. सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट मतलब x प्लस y है ना, इज एक्सीडिंग. ठीक है. इज मतलब इक्वल्स टू. ठीक है. एक्सीडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. क्या होगा? dy बाय dx. एक्सीडिंग मतलब उसमें ऐड करना है. ठीक है. तो सिंपल सी बात है. इज एक्सीडिंग इज मतलब इक्वल्स टू. एक्सीडिंग मतलब हमें कुछ ऐड करना है. किसमें? स्लोप ऑफ टेंजेंट में, मतलब dy बाय dx में. कितना ऐड करना है? 5. तो सिंपल सी बात है. x प्लस y इज इक्वल्स टू dy बाय dx प्लस 5. ठीक है. x प्लस y मतलब सम ऑफ कोऑर्डिनेट. ठीक है. इज मतलब इक्वल्स टू. एक्सीडिंग मतलब ऐड करना है. किसमें ऐड करना है? देखो जरा. मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट जो विच इज dy बाय dx. कितना ऐड करना है? 5. सो प्लस 5. सो x प्लस y इक्वल्स टू dy बाय dx प्लस 5. ठीक है भाई. कोई डाउट है? वैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा झोल है. झोल यहाँ पे ये है कि मैग्नीट्यूड इन्होंने बोल दिया तो मॉड लगाना चाहिए टेक्निकली. ठीक है. बट आप मॉड नहीं लगाओगे तब जाके आंसर मैच करेगा. और मॉड लगाओगे तो 2 आंसर आएंगे, और 2 आंसर आएंगे पीछे एक आंसर दे रखा है. सच्चाई तो वही है जो मैं आपको बता रहा हूं. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. ओके. बट आप मॉड ना लगाए कोई बात नहीं. डू नॉट यूज मॉड. ठीक है. दुनिया भर के सॉल्यूशन देख लेना, कहीं भी किसी ने मॉड नहीं लगाया होगा. ठीक है. हालांकि क्वेश्चन आया ही नहीं कभी, क्योंकि जो कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन होते हैं वो खुद ही नहीं देते. बेटा सिंपल सी बात है. x प्लस वाई इक्वल टू dy बाय dx प्लस 5. ठीक है. एंड वेयर द पॉइंट इज x इज 0 y इज 2. ठीक है. ओके. तो बेटा सिंपल से क्वेश्चंस है. सब लोग मिसलेनियस ट्राई करके लाएंगे. ठीक है. अच्छा, मिसलेनियस में कौन से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं? सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन जहां पे x बाय y दिखेगा ना बेटा, वो छोड़ने हैं आपको. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 लिख रहे हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ सकते हो, वैसे कर भी सकते हो. सिखाया हुआ मैंने, तरीका बता दिया मैंने. ठीक है. 10 छोड़ देना, और बस 10 छोड़ना है. ठीक है बेटा. मैं आज की क्लास यहीं पर ओवर कर रहा हूं.